आप सभी के राधे सखे चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का चैनल है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि ये माह का पावन महीना चल रहा है, उसमें ये माह के मातम की कड़ी चल रही है। आज माह के मातम का 16वां अध्याय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो महामातम की जय। कीर्तिवीर कहने लगे, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दाते जी कहने लगे, राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की सुंदर अप्सरा थी, जो महामाह में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसका मार्ग में जाते हुए हिमालय कुंज की ओर से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पियोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नैनी, तुम कौन और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी वस्त्र और वेणी भीगी हुई है। तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी रूप, ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरा मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे पूर्ण मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती है, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा, राक्षस सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में से स्नान करके आ रही थी, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश जा रही हूँ, जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब कुर्ता दूर हो गई, जिससे पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर पार्वती की प्रिय सखी हूँ। सो आश्चर्य देने वाली उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप प्रमाण सुंदर से अपूर्व। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार उस नगर में बड़ी सुंदर साथ यौवन प्रतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हो कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी। मेरे अन्य धर्म का कोई कार्य, दान जब तब आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा की आराधना की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मेरा एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उससे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। हमारा साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब ब्राह्मण राजा पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे, तू ब्रह्म देश प्रयाग में जाकर मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि ने तीर्थ स्नान से अधिक कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग हो जाएगी। हमने पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उसे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया। उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई में करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। अपने पापों को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा है कि यह सब पापों का मूल है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपना धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसी सोच रहा था तो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी ने जाकर पूछने लगे कि ब्रह्म महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्रों के बिना श्रेष्ठ को, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे, इस विषय में देर नहीं होनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र बिना सोचे विचारे किए गए कर्म और उनका फल भोग रहा है, सो वहाँ कहाँ है, यह सब मैं जानता हूँ। फिर गुरु जी को साथ लेकर स्वर्ण कमल से युक्त सरोवर में इंद्र को देखा। उसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ कर कहा कि इस पाप के उद्धार करके आप मेरी रक्षा की। तब बृहस्पति देव ने इंद्र से कहा, प्रयाग में स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया। त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं वे सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र वाला ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसा कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, पहले नवरात्रे वाले दिन महाकाली की पूजा होती है, दूसरे नवरात्रे दिन आज ये तारा देवी की पूजा होती है। जो सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की पूजा की थी। यही तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी तारा के विषय में कई तथ्य है कि इसमें से एक बार जब देवी आदित्य शक्ति व महादेव दोनों ने पृथ्वी को जन्म दिया तो उनका संचालित किया। तब उन्होंने ही देवी तारा का रूप लेकर आदित्य देव की रचना की। वह पृथ्वी पर भगवान सूर्य की रोशनी को प्रकाशित किया। देवी चार भुजाओं वाली है। एक हाथ में खड़ग, वह दूसरे हाथ में मुंड और तीसरे हाथ में कटोरा व चौथे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में है। गले में मुंड माला की, उनकी रंग पीला है, इसलिए सूर्य की स्वामिनी कहा जाता है। आइए आह्वान करते हैं माँ तारा देवी का। उनका पावन मंत्र कुछ इस प्रकार से, ओम ह्रीं श्रीं हुं फट तारा देवाय से हम माँ तारा देवी की पूजा पाठ कर सकते हैं। बोलो गुप्त नवरात्रों की जय, बोलो महारानी की जय। राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।